नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन कलाकार अमिताभ बच्चन जी की 10 सबसे हिट फिल्मों की बातें करेंगे, इसलिए कृपया मेरे साथ अंत तक बने रहें। धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं कि अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक रहे हैं। वह जीवन से भी बड़े सुपरस्टार हैं और फिर भी उनके द्वारा निभाया गया हर किरदार विश्वसनीय लगता है। 70 के दशक के अपने एंग्री यंग मैन दिनों से लेकर वर्तमान युग तक बच्चन एक के बाद एक शीर्ष प्रदर्शन से हमें मंत्रमुग्ध करते रहे हैं। चाहे वह ड्रामा हो, कॉमेडी हो या फिर एक्शन, बॉलीवुड में उनकी बहुत कम समानताएं हैं। उनकी आभा कभी मंद नहीं हुई। नंबर 10, कभी खुशी कभी गम 14 दिसंबर 2001 को रिलीज हुई। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 55.65 करोड़ है। यह फिल्म बिजनेस मैग्नेट यश रायचंद, अमिताभ बच्चन के दत्तक पुत्र राहुल, शाहरुख खान के बारे में है, जो गरीबी के जीवन से उसे बचाने के लिए अपने पिता के प्रति शाश्वत कृतज्ञता महसूस करता है। फिर भी जब यश बेचारी अंजलि काजोल से अपने प्यार को मना करता है, तो राहुल उससे शादी कर लेता है और अपनी मां जया बच्चन का दिल तोड़कर नई पत्नी और साली पूजा करीना कपूर के साथ लंदन चला जाता है। 10 साल बाद राहुल का छोटा भाई ऋतिक रोशन पिता और पुत्र के बीच शांति स्थापित करने के इरादे से लंदन आता। नमक हलाल 30 अप्रैल 1982 को रिलीज हुई। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 6 दादा द्वारा पाले गए अर्जुन सिंह के बारे में है, जो नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर आते हैं। शहर में उसकी मुलाकात भैरव से होती है, जो उसे राजा के स्वामित्व वाले 5 सितारा होटल में गायक के रूप में नौकरी खोजने में मदद करता है। युवा अर्जुन अमिताभ बच्चन का पालन पोषण उसके दद्दू ओम प्रकाश द्वारा किया जाता है। 1981 को रिलीज हुई इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 6 करोड़ है। यह फिल्म विद्या, राखी और रणवीर अमजद खान के प्यार के बारे में है और विद्या गर्भवती हो जाती है, जबकि वह गर्भपात पर जोर देता है। विद्या जिद करती है कि वह बच्चे को जन्म देगी और उसका पालन पोषण करेगी। रणवीर विद्या को छोड़ देता है, जो इस धारणा के साथ मर जाती है कि उसका बच्चा मृत पैदा हुआ था। लेकिन बच्चा बड़ा होता है और बिना परिवार के नाम, बिना शिक्षा और बिना किसी मूल्य के जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरता है। जैसे जैसे साल बीतते हैं, भाग्य पिता और उसके पहले बेटे को आमने सामने लाता है, हालांकि वे नहीं जानते कि वे कैसे संबंधित हैं। कुंवर रणवीर लावारिस हीरा अमिताभ बच्चन, जिसे समाज ने तिरस्कृत कर दिया है, के गुणों से इतना प्रभावित होता है कि उसके मन में उसके प्रति स्नेह पैदा हो जाता है। क्या रणवीर को आखिरकार सच्चाई का पता चल जा। कुली 2 दिसंबर 1983 को रिलीज हुई। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 9 फिल्म उस समय के बारे में है जब इकबाल छोटा था और बाढ़ के कारण वह अपनी मां और भाई से अलग हो गया था और वह मुंबई रेलवे स्टेशन पर कुली बन जाता है। कुली सामाजिक पायदान पर सबसे निचले पायदान पर है और अन्य लोग उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। इसलिए इकबाल कुली के अधिकारों के लिए लड़ने की प्रतिज्ञा करता है, क्योंकि वे ही उसका एकमात्र परिवार है। संघर्ष के मूल में व्यवसायी वही आदमी है जिसने उसके परिवार को उससे दूर रखा। उसे हराने में इकबाल ने एक पत्थर से 2 शिकार किए। नंबर 6 दीवार 24 जनवरी 1975 को रिलीज हुई। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4 करोड़ 25 लाख। रवि वर्मा की कहानी है, जो वयस्कों के रूप में व्यापक रूप से भिन्न पथों का पालन करते हैं। विजय एक गोदी कार्यकर्ता और बाद में तस्कर है, जबकि रवि एक ईमानदार पुलिसकर्मी है। जब प्रबंधन उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, तो उनके पिता, एक ईमानदार ट्रेड यूनियन नेता, को एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो श्रमिकों के हितों के साथ विश्वासघात करता है। जो अब तक एक अंडरवर्ल्ड नेता के रूप में कुख्यात हो चुका है। इसके बाद होने वाले संघर्ष में विजय मारा जाता है
और फिल्म रवि को अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार मिलने के साथ समाप्त होती है। नंबर 5, जीर ने माता पिता की हत्या देखने के बाद विजय अमिताभ बच्चन के बड़े होकर एक सम्मानित पुलिस जासूस बनने के बारे में है। उसके दिन जुए के अड्डों को बंद करने और गिरोह के सदस्यों को बंद करने में बीतते हैं। जब तक गिरोह की हिंसा के विस्फोट में निर्दोष बच्चों का एक समूह नहीं मारा जाता, अपराध की एकमात्र गवाह माला जया भादुड़ी को गिरोह के सदस्यों ने चुप रहने के लिए भुगतान किया है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 7। यह फिल्म डॉन नाम के एक शक्तिशाली गैंगस्टर के बारे में है जो पुलिस से भाग जाता है और ऑफिसर डी सिल्वा इफ्तिखार के साथ मुठभेड़ के दौरान मारा जाता है। डॉन के गिरोह के बाकी सदस्यों पर नकेल कसने की उम्मीद में डिसिल्वा विजय नाम के एक व्यक्ति को मना लेता है जो डॉन की सबसे खराब छवि है, जिसने डॉन की पहचान अपना ली और डॉन के गिरोह का भंडाफोड़ करने के लिए गुप्त रूप से चला गया। नंबर 3, अमर अकबर एंथोनी 7 मई 1977 को रिलीज हुई इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 7 करोड़ 25 लाख। तीन भाइयों के बारे में है जो अलग अलग धार्मिक परिवारों में पले बढ़े हैं, जो एक आकस्मिक मुठभेड़ में कई वर्षों के बाद फिर से मिलते हैं। वे उन लोगों से बदला लेने के लिए निकलते हैं जो उन्हें अलग करने के लिए जिम्मेदार हैं। नंबर 2, मुकद्दर का सिकंदर 27 अक्टूबर 1978 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 8 करोड़ 50 लाख वह एक दिन से दूसरे दिन तक करता रहता है। जब उसे अमीर रमानाथ श्रीराम लागू के घर पर काम मिलता है तो सिकंदर जल्दी ही अपने मालिक की बेटी कामना राखी गुलजार के प्यार में पड़ जाता है। बेशक अपने वर्ग मतभेदों के कारण सिकंदर को अपने प्यार का एहसास होने की बहुत कम संभावना है, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं सिकंदर अपने जीवन के निचले स्तर से ऊपर उठ शोले 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस दो अपराधियों वीरू धर्मेंद्र और जय अमिताभ बच्चन के बारे में है, जिन्हें एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी संजीव कुमार ने क्रूर डाकू गब्बर सिंह अमजद खान को पकड़ने के लिए काम पर रखा है। हेमा मालिनी और जया भादुड़ी वीरू और जय की प्रेमिका बसंती और राधा